वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। आज हम आपको पढ़ाएंगे आपके रियल नंबर का लास्ट टॉपिक, परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण मीन्स दैट रिविजिट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में रिविजिट किया था इरेशनल नंबर के ऊपर, वैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे परमेय संख्या और दशमलव प्रसार के पुनर्भ्रमण मतलब क्या कहते हैं दोबारा से हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, किसके परमेय संख्याओं के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? परमेय संख्या होता क्या है? ठीक है, क्योंकि परमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p/q, दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। मतलब कि वे संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, the number which can be written as a form of p/q and the number where q is not equal to 0, that's called rational number. ओके, यहाँ पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या तो हम पढ़ा दिए क्या होता है, वैसे भी 9th में आप पढ़ के आए ही होंगे। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा बता दिए। अब किसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आते हैं, किसके बारे में आते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है, परमेय संख्या समझ में आ गई क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता क्या है? अब देखिए दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, जैसे कि आप 9 में पढ़े होंगे। पहला शान टर्मिनेटिंग, मतलब कुछ वैल्यू के बाद, कुछ वैल्यू जब काटते रहो तो पॉइंट के कुछ वैल्यू के बाद जो वैल्यू कट जाती है, पूरी तरह से कट जाती है, मतलब भागफल अब आगे वैल्यू, मतलब क्या शेषफल की जो वैल्यू होती है वो 0 आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार। मतलब दशमलव के बाद कुछ वैल्यू के बाद जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, शांत प्रसार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसमें जो शेषफल होता है वो 0 कभी नहीं होता है, और यहाँ पे जो भागफल की वैल्यू होती है वो बढ़ती चली जाती है। मतलब ये देखिए, जैसे कि ये ऐसे होता है, तो भागफल की वैल्यू पॉइंट के बाद डॉट डॉट बढ़ती चली जाती है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है, कटती नहीं है। ठीक है, लेकिन रिपीट होती रहती है, जैसे 2, और यहाँ पे शेषफल का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम बताते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे पहले आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव प्रसार होता कैसे है, दो प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। पहला शान दशमलव प्रसार, अब देखिए शान दशमलव प्रसार होता क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। मतलब क्या होता है, शान प्रसार। ओके, ये होता क्या है, एक ऐसा प्रसार जिसमें एक निश्चित समय के बाद शेषफल का वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शान दशमलव प्रसार बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या 3/4 लिया, ठीक है, क्या आएगा 0.7 और 5। ठीक है, 0.75। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, पूरी तरह टर्मिनेट हो जा रही है। अब इसके आगे कटेगा नहीं, कटेगा ना, चलो इसको इसमें दिखाते हैं। पॉइंट लगा, 0 आया, 7 टाइम्स 28, 2, फिर अपना 0 बढ़ गया 5, 20। यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, और कुछ समय बाद जो भागफल की वैल्यू है वो भी अपने आप क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। दैट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ओके, अब हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पे।
देखिए दो प्रकार के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन इज अशांत आवर्ती प्रसार। नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन को बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है। देखिए क्या होता है, सपोज हमने 3 से 1 को भाग दिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 3 से 1 को हमने क्या किया, भाग दिया। अब कोई छोटा 3 से तो दशमलव लगाओगे, क्या 0 होगा, फिर 3 बार जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बचा, फिर हमने 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, 1 बचा। ओके, तो इससे आपको दिख क्या रहा है, ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, कभी कटेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बार बार शेषफल क्या आ रहा है, बार बार वही लॉट क्या आ रहा है ना, वही लॉट क्या आ रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये वैल्यू भागफल जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, मतलब कट नहीं रही है पूरी तरह से, ठीक है, ठीक, पूरी तरह से शांत नहीं हो रही है, समाप्त नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन क्या है, बार बार रिपीट तो हो रही है ना, वो 3 3 3 मतलब क्या है, ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो देखो आसान दशमलव प्रसार होता क्या है, एक ऐसा प्रसार जो क्या कहते हैं, पूरी तरह से कटे ना, लेकिन बार बार रिपीट होता रहे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आसान आवृत्ति बोलते हैं। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब है कुछ नोट है इसके ऊपर, वो हम आपको बताएंगे। ओके, जरा ध्यान देने योग्य बात है। ओके, अगला सुनिएगा। जैसे कि हम बता रहे थे कि शांत प्रसार होता क्या है, जो पूरी तरह से इसका भागफल की वैल्यू क्या हो, पूरी तरह से कट जाए। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि जो वैल्यू शांत होती है उसका जो हर होता है, मतलब क्यू का मान होता है, जैसे सपोज क्या लिखे यहाँ पे 5/8 लिखा, ठीक है। अब इसको जब हम इसको कट करेंगे 5 को 8 से, कितना आएगा, पॉइंट अगर 0 2 0 4 0। ओके, तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से वैल्यू इसकी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई पूरी तरह से। तो जरा एक चीज ध्यान दो कि जब वैल्यू टर्मिनेट हो रही है, पूरी तरह से शांत हो जा रही है, तो इसका जो हर है वो किसके फॉर्म का है, इसको तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 का 3, ठीक है। देखो जब 2 की घात में आता है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है हमको, टर्मिनेट मिल रही है ना, शांत मिल रही है कि नहीं मिल रही, देखो 2 के फॉर्म में आया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ लिया हमने 8/5, अपोजिट कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया, ओके। अब यहाँ चेक करते हैं, पॉइंट लगा 6, ये क्या भाई 5 आ रहा है, तब भी टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, क्योंकि ये 5 की पावर 1 के फॉर्म में है। चलो एक और संख्या लेते हैं, 3 लेके देखते हैं, ठीक है। 8/3 कट करते हैं इसको, बचा पॉइंट लगा 0, बचा पॉइंट लगाएगा 0, अपने आप लग जाएगा पॉइंट, अगर एक बार लगा दिए तो 1 0 बढ़ जाता है। ओ सॉरी, हाँ सर, बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या टर्मिनेट हो रहा है, ये डॉट डॉट ऐसे 6 बढ़ते हुआ चला जाएगा। तो क्या पता लगता है कि अगर हर में, मतलब क्या कहते हैं बेस में, या क्यू का मान है, अगर क्यू का मान 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है, देखो ये ध्यान देने की बात है कि अगर अकेले भी आता है 2 की घात n तब भी काट देगा, यहाँ पे 5 की घात 0 के रूप में
होगा। 5 की घात 0 मतलब किसी भी संख्या का 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो क्या देने ध्यान देने की बात है कि अगर हर है q की वैल्यू है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की होगी, तो जो प्रसार होगा क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की नहीं है, ठीक, तो वो प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लिया 2 की घात n दी है, 5 की घात m दी है और इसमें 3 की घात भी o आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी और संख्या आती है तो वो प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। लेकिन अगर किसी प्रसार में केवल 2 ही आ गया, ठीक, और 5 नहीं आया, तब भी वो प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर 5 आ गया 2 नहीं आया तब भी वो प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर दोनों आ गया तब भी क्या होगा, शांत ही होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाती है तो वो प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। ओके, इट इज क्लियर, ठीक है। अथवा नोट लिख देते हैं, जरा उसको लिख लीजिएगा, ये समझाने के लिए किया था हमने। ये थ्योरम है आपकी बुक की कि अगर कोई एक परमेय संख्या p अपॉन q दी हुई है और उसका हर क्या है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है, तो दी गई परमेय संख्या क्या होगी, शांत होगी। ओके, बस इतना ही है। जहां m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। पहला नोट लिख देते हैं यहाँ पे, लिख लीजिएगा इसको, एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और आई होप कि आपको समझ में भी आता होगा, ठीक है। यदि कोई परमेय संख्या p बाई q के रूप की p बाई q के रूप की है, जहां p व q क्या है, अभाज्य। p व q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य समझते हैं, मतलब एक ऐसे नंबर जो p अपॉन q जिसका कॉमन केवल एक हो, उसको सहअभाज्य बोलते हैं, ठीक है। p व q सहअभाज्य है अगर q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। मतलब ये q दिया हुआ है, बेस जो है, मतलब हर जो है, अगर वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का होता है, हमने अभी आपको पीछे एग्जांपल देके समझाया, ठीक है, का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का अगर q का मान 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो यह गई परमेय संख्या क्या होगी, शांत समझो, सात ओके। देखिए क्या है कि अगर कोई परमेय संख्या p अपॉन q के रूप की है, जहां p व q क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब क्या, को प्राइम नंबर, द नंबर, ऐसे नंबर क्या होते हैं जिसमें क्या कहते हैं, अगर से मान लिया p अपॉन q दी है तो ये नंबर ऐसे होंगे कि इनमें कॉमन क्या होगा, केवल 1 कॉमन होगा दोनों में, इसी को सहअभाज्य बोलते हैं, ठीक है। सहअभाज्य है अगर q का मान 2 की घात n, मतलब जो हर दिया है, अगर इसका मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का हो तो दिया गया परमेय संख्या
7.4 होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हियर, ओके, सपोज आई हैव अ नंबर 5/12, सॉरी 5/16, ओके। देन अब देखो यहाँ पे जब इसका हम क्या करेंगे, हर का उसको करेंगे गुणनखंड, तो क्या आएगा 5 की घात 2 की घात 4। अब वो 2 की घात 4 के रूप में आ गया ना, ये आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मीन्स दैट ये क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, मेरे चेक करके दिखाते हैं। सब लगा है, 0 बढ़ा, 48, 2 आया 2, अपने आप 0 बढ़ जाएगा, 1 बार गया 16, 4 आया, फिर अपना 0 बढ़ा, 16 दूनी 32, कितना बढ़ाया 8, 0 बढ़ गया 16 25। इस क्लियर। आफ्टर सम डिवाइडेशन, कुछ डिवाइड के बाद we will get this type of value, terminate value, पूरी तरह से शांत वैल्यू में आप क्या हुई है, प्राप्त हुई है। इट इज क्लियर, पहला नोट आपको समझ में आया, ओके। इसको नोट कर लीजिए पास करके, फिर हम आगे बताते हैं। अब देखिए दूसरा नोट भी उसी से रिलेटेड है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आसान इसमें प्रश्न आपको पता ही है, तो लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा नोट क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। नोट सेकेंड लिख देते हैं। परिपक्व संख्या p/q दी गई है जी, जहां p/q सहभाज्य। अगर वही परिपक्व संख्या p/q दी गई है जहां p/q क्या है, को प्राइम नंबर्स, और तथा q का मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का क्या है, नहीं है। मतलब क्या, 2 की घात में भी आ सकता है, 5 की घात में आ सकता है, लेकिन जरूरी इसमें क्या होगा, कोई एक संख्या और होगी, चाहे और भी कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, इसके रूप का नहीं होगा, पूरी तरह से इसके रूप का नहीं होगा, कोई और दूसरा नंबर होगा, ठीक है। करनी है तो दी गई संख्या क्या होगी, आसान यहाँ क्या इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जहाँ m m क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं इसका, चलिए लेते हैं इसे 7/3, सबसे सिंपल एग्जांपल, ना 2 ना 5, अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो देखना आसान ही आएगा,
देखो ये क्या है, 3 है ना यहाँ पे, चलो डिवाइड करते हैं। पॉइंट लगा 0 है, 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ेगा अपने आप, 9, फिर 1 आया, फिर अपने आप 0 बढ़ गया, फिर यहाँ 3 टाइम्स गया, फिर 9, 1 आया। मिलता है, इसे डॉट डॉट ही पढ़ता रहेगा। तो देखिए क्लियर हो गया। अगर 2 5 आता है तो वो शांत होगा, ठीक है। अगर 2 5 नहीं आता है या 2 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या उसके साथ आती है तो क्या होगा, अशांत दशमलव के साथ होगा। इट इज क्लियर, ओके। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.3, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करिए। हम एक नया वीडियो क्या कहते हैं आपकी क्योरी से रिलेटेड बना के आपको हम देंगे, ओके। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3, सॉरी एक्सरसाइज 1.5 तो पढ़ा दिया था। कौन सी एक्सरसाइज की बुक ले लेते हैं। वन पॉइंट 4 अभी इसका पहला क्वेश्चन दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। मतलब इसमें हमको डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। इसका हमको हर देख के बताना है। हर मींस दैट जो नीचे की वैल्यू होगी P/Q के, Q की वैल्यू देख के बताना है जो दी गई वैल्यू है वो क्या है, शांत या अशांत। तो हमने आपको जैसे पहले बताया है कि अगर दी गई संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है तो वहां क्या होगा, वो शांत होगा। और अगर 2 की घात n या 5 की घात m के रूप का नहीं है या 2 की घात n या 5 की घात m के अतिरिक्त किसी और संख्या के साथ है तो वो दी गई संख्या क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। तो इसका हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहले का पहला ठीक है। हमको इसमें विभाजन नहीं करना है, मतलब इसमें हमको डिवाइड नहीं करना है। बाय सीइंग द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर we will क्या होगा, identify which number is terminate or which number is not terminate, okay। तो let's see which number is terminate or which is not terminate। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको करना होगा क्या, नीचे वाले नंबर का, क्योंकि विभाजन कर नहीं सकते तो नीचे वाले नंबर क्या करेंगे, हम सिंपल सा फंडा है भाई, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। 5 से काटो, फिर लास्ट में 5 है, ठीक है। 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटो। 5 6 30, 5 2 10, 5 में 30, 5 से काटो 125, फिर 5 से 25, 5 से 5, 5 से, मतलब ये संख्या पूरी क्या हो गई यार, 5 ही से कट गई। चलो ठीक है, लिखते हैं इसका, क्या लिखेंगे नीचे इसका, 5 की पावर 5। अब देखो यार यहाँ पे 2 नहीं है, 2 नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है ना, 2 की पावर 0 लगा देंगे। एक तो होता है किसी भी संख्या गुणनखंड में, गुणन में होता नहीं होता है, तो सेम में यहाँ 1 है तो 1 से 1 काट दो तो 1 आ गया ना। 2 की घात 0 मतलब किसी भी संख्या का 0 मतलब 1 होता है। तो क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का हर, इसी को बोलते हैं हर, नीचे वाले को हर ऊपर वाले को
अंश। ओके, नीचे दी गई संख्या का हल कितना है, 2 की घात n तो 5 की घात n। देखो है ना, 2 की घात n मतलब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 5 m की वैल्यू 5। ठीक है, दी गई संख्या का हल 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, सान होगा। इट इज क्लियर। देखो भाई यहाँ पे देखो 5 की घात n और 2 की घात n के रूप का आ रहा है, इसलिए क्या होगा ये दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। नोट कर लिया करिए इसको, पॉज करके, ठीक है, रिवाइंड करिए, पॉज करिए, देन नोट इट डाउन एंड अगेन लिसन द लेक्चर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17/8। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 17/8 मतलब 17/8। आफ्टर फैक्टराइजिंग द value of denominator, what we will get, let's see, 8 2 2 sorry 4 2 2। यहाँ भी देखो क्या आ रहा है, 2 की फॉर्म में आ रहा है ना, क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 नहीं है तो 5 के 0 फॉर्म में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, वही दी गई संख्या लिख दीजिएगा इसको, दी गई संख्या 2 की घात n 5 की घात m के रूट की है। अतः क्या होगा, इसका प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, शांत है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, शांत है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64/455। चलो भाई, इसका भी डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, फैक्टर। आप देखो यहाँ पे 5 के अलावा 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसके बेस में लिखेंगे 5 की घात 1 7 की घात 1 और 13 की घात। अगर 2 नहीं लाएंगे क्योंकि यार हमको ये 2 वैल्यू कहाँ से टपक पड़े, तो ये क्या होगा, आसान तो होगा, क्योंकि हर का मान 2 की घात n 5 की घात n के रूप का नहीं है। अतः प्रसार आसान। ठीक है, क्योंकि हमने आपको प्रूफ भी करके बताया था, अब ये क्वेश्चन में भी आ गया है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, शांत, दूसरा शांत, तीसरा आसान। जरा ये ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जो शांत वाले हैं उनका हमको डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। पहले यहाँ पे याद करके चलते हैं कौन कौन से हैं। चलिए
तीसरा हो गया। चौथे पे आते हैं, क्या है चौथा क्वेश्चन? 15/1600। 15/1600। चलिए 1600 क्या करते हैं मैं फैक्टराइज। अब हम डायरेक्टली बोल देंगे, लिखेंगे नहीं कि दी गई संख्या का रूप इतना इतना है, आप लोग समझ जाएंगे क्या लिखना है। 2-3 बार लिख दिए हैं, उसी हिसाब से आप लोग लिख लीजिए। देखो भाई 5 और 2 के रूप का ये आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 2। जब ये देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म का आ गया, तो यहाँ क्या लिखोगे? क्योंकि दी गई संख्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की आता, इसका प्रसार क्या होगा? शांत। क्लियर? यानी फोर्थ वाला भी आपका क्या है? ये शांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 29/343। आपको 343 किसका वर्ग धन होता है? 7 का होता है। तो जाहिर सी बात इसमें 7 आ गई, और जो 7 वैल्यू आ गई तो क्या होगा? ये आसान होगा। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 29/343। 29/343। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 343 क्या करेंगे? 7 से कटा, 7 4 20 है, 7 9 62, 7 से 7 7 जा 7 से 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका बेस? 29/7 की पावर 3। क्या करोगे? The value of denominator is not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, hence the given number is not terminating, is non-terminating decimal expansion. It is clear? मतलब दी गई संख्या का जो मान है वो 2 की घात का हर का जो मान 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, अतः तो उसकी वैल्यू होगी क्या होगी? आसान होगी भाई, आसान। अगला क्वेश्चन यहाँ पे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या दिया है? 23/2 की घात 3 और 5 की घात 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे क्या है? आपको ये दिख रहा है ना, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का, तो होगा क्या? क्योंकि दी गई संख्या डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि दी गई संख्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की है, अतः ये क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार होगी। ठीक है, इसमें लिखने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है सातवां। सातवां क्या है? 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 5 and 7 की पावर 5, कुछ भी होगा देख लीजिएगा, कोई भी पावर होगी। ठीक है, तो जरा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 आके टपक गया, अब 7 आ गया वैल्यू यहाँ पे, और जब 7 आ गया तो जाहिर सी बात क्या होगा? आसान दशमलव प्रसार। यहाँ लिख देना, चूंकि दिया गया मान 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? आसान होगा। इट इज क्लियर? इसको नोट करते जाइए और आगे सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सवाल क्या है? आठवां नंबर सवाल कहता क्या है?
16/6/15, 6/15, 15 करो क्या, 3/15, 5 एकम, 6/3 5/1, इसमें भी लिख देना। क्योंकि दिया गया दी गई संख्या का हर का मान क्या है, 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः दी गई संख्या आसान दशमलव प्रसार होगी या आसान आवृत्ति होगी। ओके, 8वां सवाल है। 9वां सवाल, तो 9वां सवाल क्या है आपका, 35/50, 50 का फैक्टराइजेशन करो। क्या आएगा, 35/2 की घात 1 और 5 की घात 2। लिखना क्या, दी गई संख्या 2 की घात n और 5 की घात m के रूप की है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, चाहे तो आप n का मान भी सकते हो, n बराबर 1 n बराबर 2। इट इज क्लियर। तो ये भी आपकी क्या है, शांत दशमलव प्रसार। लास्ट आखिरी क्वेश्चन, पहले का 10वां हमारा पहले का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, 77/200 भाई यार यहाँ देखो 7 3 21 होता है, ये तो इसका फैक्टर करो। चलो लास्ट क्वेश्चन में बता ही देते हैं। पहले 2 से कट जाता है, चलो कितना आएगा ये 105। ठीक है, अब किससे करेगा ये, 3 से, आप 5 से, और भाई देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे क्या इसके डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब हर होता है। ठीक है, क्योंकि दी गई संख्या का हर 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा या अशांत होगा। ओके, इसी के साथ आपका पहला सवाल क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे आपको हम बताएंगे 1.4 के दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई, बड़ा बड़ा अच्छे से कह रहा है ये कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए जो हमने अभी वैल्यू निकाली है, जिन जिन क्वेश्चन की वैल्यू निकाली है, जिन जिन की शांत आई है, अब उनका हमको दशमलव प्रसार भी यहाँ पे दिखाना, मतलब 0.00 उनका दशमलव प्रसार भी बताना है। तो चलिए दूसरा सवाल शुरू करते हैं। तो दूसरे सवाल रिलेटेड कैसे, पहले से। तो पहले का पहला क्या था भाई, शांत था। इसमें क्या है, जो शांत हो उसका दशमलव प्रसार चाहिए, जो अशांत है उसके दशमलव प्रसार से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ठीक है, शांत दशमलव प्रसार के पहला था, तो पहला क्या था 13/3125, ये था ना। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, पहले bs का क्या करेंगे हम, वही गुणनखंड। क्या है बेस में वैल्यू 5 की पावर 5। अब यार देखो एक चीज निकालना, दशमलव प्रसार सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर किसी भी संख्या को 10 लिखते हैं, 10 की घात में करते तो क्या हो, बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, निकल जाएगा। यार देखो अगर 13/10 होता तो हमको कोई जरूरत नहीं थी, वो निकाल देते हैं 1/3। तो देखो यहाँ पे किसकी कमी है, प्रसार में 2 की कमी है ना। कितनी घात हो यहाँ पे 5, कितनी घात होगी नीचे, 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 से नीचे गुणा, 2 की घात 5 से ऊपर गुणा। ठीक है, अब
जब आधार भिन्न भिन्न हो, घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाता है। और 2 की घात 5 मतलब 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घात 5, और 10 की घात 5 मतलब क्या, पर गुणा करो 13 26 के 6 2 13 42 2 41 बटे 10 की घात 5, 10 की घात 5 मतलब 1 2 3 4 5 0.00416 ये आएगा। ये हो गया पहले का आपका दशमलव प्रसार। सेम इसी तरह से आप अन्य संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालेंगे। समझ में आ गया? क्या करना है, पहले यहाँ पे इसका फैक्टर करना है। जो भी नंबर आए, जैसे 5 की घात 5 आ गई, अब यहाँ को क्या रख गया आपका 2 घात गायब थे ना, तो जितनी संख्या 5 की घात 5 है तो 2 की घात 5 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। सपोज यहाँ 2 की घात 3 होती और 5 की घात 1 होता, तो कितने घात कमी, मतलब घात बराबर होने चाहिए दोनों की। नीचे जो वैल्यू दी है 2 और 5 की घात बराबर होनी चाहिए, और दोनों वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, घात बराबर होनी चाहिए और दोनों वैल्यू होनी चाहिए। उसके लिए चाहे आप ऊपर नीचे गुणा कीजिए चाहे जो कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल आपका क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। दूसरे पे आता है, दूसरा है आपका 17/8। चलो भाई, इसको डायरेक्टली याद होगा, 2 की घात 3 लिख सकते हो। इसी कमी है 5 की घात 3 की। चलो भाई 5 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए 5 की घात 3 मतलब 125 होता है। हाँ होता है। 2 की घात 3 मतलब, अगर कोई यहाँ भी सेम हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। आधार भिन्न भिन्न होते हैं और घात समान होती है तो आधार गुणा हो जाता है ना, 5 में 10 और से घात वही रहती है। 70/85 के 5 8 आया, 70 में 34 और 8 42 के 2 4 आया, 70 कम 70 और 4 21 बटे 10 की घात 3 मतलब 1000। कितना आया यार, 70/85 के 5 8 70 में 34 और 8 42 में 2 4 70 का 70 4 21। ये हो गया आपका दशमलव के साथ। इसका बिना गुणा किए देखो भाई, सबसे सिंपल तरीका यही है। ठीक है, निकाले, यहाँ 2 की घात 3 था तो ऊपर नीचे 5 की घात से कर दिए और सेम यहाँ पे निकल गया। अब कौन सा था, चौथा था। क्या है चौथा आपका, 15/1600। 1600 का मतलब होता है, निकाल लेते हैं, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 मतलब 15/2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, कितने घात की कमी है, 4 घात की कमी है ना यहाँ पे 5 में। क्या करेंगे, 15/2 की घात 6 5 की घात 2 5 की घात 4 से यहाँ गुणा और ऊपर भी पूरा 15 गुणे 625 बटे 10 की घात 6। 15 बचे 75 के 5 7 15 दूनी 30 7 37 के 7 3 15 छक्का 90 और 3 93 बटे 10 की घात 6 मतलब 10 lakhs। ओके, बाय डिवाइड करते हैं 0.00937। ये हो गया आपका फोर्थ का भी। बचा कौन सा है, 6। अब आता है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। सब नोट करते जाइएगा, समझते भी रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। ओके,
अब आता है 6th वन, छठा था, छठा की वैल्यू क्या थी 2 की घात 23 बटे 2 की घात 2 गुणे सॉरी 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। क्या कमी है डायरेक्टली लगेगा यहाँ पे 5 की घात 1 कमी है तो 5 की घात 1 से ऊपर बोला 2 की घात 3 5 की घात 1 से 23 पंचे 230 का आधा सीधे करो ना 115 तो यहाँ पे 10 की घात 3 कितना आएगा ये 0.115 इट्स योर आंसर। ओके और कौन सा वन थी 9 9th वन क्या कह रहा था आपका 35 बटे 50 क्या होगा इसको 2 की घात 1 और 5 की घात 2 50 25 गुना 50। ओके क्या कम है 2 की घात 1 की कम है तो 35 गुणे 2 की घात 1 बटे 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 क्योंकि ऊपर 2 की घात 1 से गुणा किया है नीचे भी करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा 35 गुना 70 बटे 5 की घात 10 की घात 2 क्या होगा ये 0.70 ये आपका इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है। ठीक है अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको परमे और परमे छाटना है आपको पता है जिसका डेसिमल एक्सपोनेंशियल शांत होता है तो क्या होगा परमे होगा भाई जिसका अशांत होता है वो भी परमे होता है लेकिन अपरमे कब होता है जब उसका दशमलव प्रसार अशांत हो मतलब ना तो रुके और ना ही रिपीट हो उसको हम क्या बोलते हैं अशांत बोलते हैं। चलिए बता देते हैं तीसरे का कुछ क्वेश्चन है। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 4.43.123456789 ये कैसा दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार इसलिए क्या होगा ये परिमेय। अगला है 0.120 1200 12000 1200000 ऐसे डॉट 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 ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है ये यहाँ पर में। अगला है 43.12345 और ये रिपीट हो रहा है तो ये कैसा होगा ये भी क्या होगा परिमेय होगा। इट इज क्लियर। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज आपका चैप्टर फिनिश होता है रियल नंबर। ठीक है कोई भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए इसके ऊपर आपकी क्वेरी के ऊपर एक नया वीडियो बना के हम आपको बताएंगे। ठीक है आज के लिए इतना ही। ठीक है कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही धन्यवाद। घर पर रहिए सुरक्षित रहिए।